वाला हूँ बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक के बारे में। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक की रचना कब हुई? त्रिपिटक की रचना सबसे पहले कौन सी भाषा में हुई? त्रिपिटक की रचना किसने की? इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। बहुत समय से मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर त्रिपिटक की रचना कब हुई, इस पर वीडियो बनाएं। इसीलिए मैंने ये वीडियो आप सबके लिए बनाया है। मेरे किसी भी वीडियो को राजनीति से बिल्कुल ना जोड़ें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि त्रिपिटक क्या है। ये सबसे पहला प्रश्न है। त्रिपिटक को पाली भाषा में त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। त्रिपिटक के अंतर्गत सुत्तपिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि पाली में क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है और संस्कृत में त्रिपिटक कहा जाता है। और त्रिपिटक के अंतर्गत 3 ग्रंथ आते हैं, सुत्तपिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्तपिटक में क्या है वो जान लेते हैं। इसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है। सुत्तपिटक को 5 निकायों यानी कि भागों में बांटा गया है। दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय में। यहाँ पे दीघ निकाय लिखा हुआ है, कुछ इतिहासकारों ने दीर्घ निकाय भी लिखा हुआ है, लेकिन वास्तविक शब्द है दीघ निकाय। अब बात करते हैं विनय पिटक के बारे में। विनय पिटक, इसमें बौद्ध धर्म की महिला तथा पुरुष साधुओं के नियमों की चर्चा की गई है। विनय पिटक के अंतर्गत सुत्त, विभंग, खंदक और परिवार आते हैं। आपको ध्यान रखना है कि विनय पिटक में क्या है? बौद्ध साधुओं की नियम हैं। अब बात करते हैं अभिधम्म पिटक के बारे में। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म की व्याख्या है, इसको आपको ध्यान रखना है। और अभिधम्म पिटक के अंतर्गत धम्म संगणी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पद्धति, कथा वत्थु, यमक और पट्ठान आते हैं। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं और इन तीनों को मिला के त्रिपिटक कहा जाता है। किस किस को मिला के? सुत्तपिटक को, विनय पिटक को और अभिधम्म पिटक को। अब बात करते हैं त्रिपिटक की रचना कब और किसने की। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम बौद्ध संगति के बारे में। भगवान बुद्ध की मृत्यु के कुछ समय बाद 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु ने राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। इस बौद्ध संगति में भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित हुए थे। प्रथम बौद्ध संगति की मुख्य विशेषता थी कि इसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को पाली भाषा में संकलित किया गया था। उन्हें सुत्तपिटक और विनय पिटक का नाम प्रदान किया गया था। प्रथम बौद्ध संगति में 499 अरहत प्राप्त महासमण शामिल हुए थे। यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं मृत्यु। मृत्यु को महापरिनिब्बाण कहा गया है पाली भाषा में, और महापरिनिर्वाण कहा गया है संस्कृत में। जो हम इतिहास में पढ़ते हैं उसमें महापरिनिर्वाण ही लिखा हुआ है, लेकिन सही शब्द है महापरिनिब्बाण। और प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। और इस संगति में भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित हुए थे। इस संगति की मुख्य विशेषता क्या थी कि इसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित किया गया था पाली भाषा में, और उनको क्या नाम दिया गया था? सुत्तपिटक और विनय पिटक। प्रथम बौद्ध संगति में 499 अरहत प्राप्त महासमण शामिल हुए थे। तो यहाँ पे महासमण शब्द का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? महासमण का अर्थ होता है कि जिन बौद्ध साधुओं को अरहत प्राप्त हो गया है उन्हें ही महासमण कहा जाता था। तो 499 महासमण प्रथम बौद्ध संगति में शामिल हुए थे। प्रथम बौद्ध संगति के दौरान ही अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी, ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं, परंतु कुछ इतिहासकार इस पर संदेह व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि अभिधम्म पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगति में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन लगभग 7 माह तक चला था, जिसका पूरा प्रबंध किसने किया था? मगध के राजा अजातशत्रु ने किया था। ये जो आप फोटो देख रहे हो ये सप्तपर्णी गुफा की है और इसी में पहली बौद्ध संगति हुई थी।
अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु का शासनकाल माना जाता है 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व के मध्य में। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठे थे। उन्हें कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु ने चक्रवर्ती सम्राट बनने की इच्छा में अपने आसपास के राज्यों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया था, जिसमें अजातशत्रु की कौशल तथा लिच्छवी राजाओं पर विजय सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। अजातशत्रु ने कौशल के राजा प्रसेनजित के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी, परंतु बाद में दोनों के मध्य में समझौता हो गया था, जिसमें प्रसेनजित ने अपनी पुत्री बजरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया था। आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो अजातशत्रु नाम लिखा हुआ है ये वास्तविक नाम नहीं है। वास्तविक उनका नाम था अजातशत्रु और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रसेनजित। प्रसेनजित का वास्तविक नाम था पसेन, ना कि प्रसेनजित। आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, इसमें अजातशत्रु को दर्शाया गया है। रथ पे जा रहे हैं और आगे उनके सामंत चल रहे हैं। अजातशत्रु ने वैशाली के लिच्छवी राजाओं को परास्त करने के लिए गंगा के किनारे एक नए किले का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था और उसके आसपास क्या किया था कि अपने सैनिकों की बस्तियां बसाना भी शुरू कर दी थी। यहीं पे अजातशत्रु ने क्या किया था कि अपनी नई राजधानी भी बनाई थी और बाद में यही स्थान पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया था। वैसे पाटलिपुत्र को शहर के रूप में किसने परिवर्तित किया था? वो उदयन ने किया था। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसीलिए इतिहासकार कहते हैं कि उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया था, परंतु उसमें पूरी सच्चाई नहीं है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु ने वैशाली में स्थित लिच्छवी गणराज्य के विरुद्ध युद्ध किया, जिसमें अजातशत्रु ने पत्थर फेंकने वाले हथियार और रथ पर आगे तलवार के जैसे पंख लगाने वाले हथियारों का प्रयोग किया था, जिससे लिच्छवी राजा परिचित नहीं थे और अंत में अजातशत्रु ने पूरे लिच्छवी गणराज्य को तहस नहस कर दिया था। आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी। बाहुबली फिल्म में 2 हथियारों का प्रयोग दिखाया गया है। एक तो वो पत्थर फेंकने वाला, एक हथियार और दिखाया गया है जो आप सामने देख रहे हो, इसको दिखाया गया है। इन दोनों हथियारों का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था। और किसके विरुद्ध किया था? लिच्छवी गणराज्य के विरुद्ध में किया था। इन सभी युद्धों को जीतने के बाद अजातशत्रु का मन अशांत हो गया था और वह अंत में भगवान बुद्ध से मिलने गया। भगवान बुद्ध से पूछा, बुद्ध, ये मन इतना अशांत क्यों रहता है? बुद्ध ने जवाब दिया कि जब हम किसी वस्तु को हासिल करने में असफल हो जाते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है। तुम चक्रवर्ती राजा बनने का प्रयत्न कर रहे हो, जिसमें हजारों मनुष्यों की मृत्यु हो रही है। अजातशत्रु ने बुद्ध से फिर पूछा, तो क्या मैं चक्रवर्ती राजा नहीं बन सकता? बुद्ध ने फिर जवाब दिया, अवश्य ही तुम चक्रवर्ती राजा बन सकते हो, परंतु उसके लिए युद्ध करने और निर्दोष मनुष्यों को मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम जन कल्याण और अच्छे कर्मों से चक्रवर्ती राजा बन सकते हो। ये किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था। किससे? अजातशत्रु से। अब बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगति के बारे में। पहली बौद्ध संगति के बारे में आपको बता चुका हूं। 383 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंशी के राजा कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली की कुसुमपुरी विहार या वालिकाराम विहार में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सब्बक मीर या सुबुकामी ने की थी। इसी संगति के बाद बौद्ध संघ 2 भागों स्थावर और महासंधिक में विभाजित हो गया था। द्वितीय बौद्ध संगति में 700 महासमणों ने भाग लिया था। इस संगति का आयोजन संभवतः कालाशोक के राज सिंहासन प्राप्त करने के 10 वर्ष बाद किया गया था। 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। किसके शासनकाल में? शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक के शासनकाल में। और कहाँ किया गया था? वैशाली की कुसुमपुरी विहार में। कुसुमपुरी विहार का एक नाम और लिखा मिलता है, वालिकाराम विहार। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अध्यक्षता द्वितीय बौद्ध संगति की किसने की थी? सब्बक मीर ने। और सब्बक मीर का एक नाम और लिखा मिलता है, सुबुकामी। ये एक ही व्यक्ति के 2 नाम हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। द्वितीय बौद्ध संगति में ही बौद्ध संघ जो था वो 2 भागों में विभाजित हो गया था, स्थावर में और महासंधिक में। स्थावर किसको कहा जाता था? जो ज्ञानी बौद्ध साधुओं के संघ को स्थावर कहा जाता था।
और महासंधिक किसको कहा जाता था? वो साधु जो महात्मा बुद्ध को भगवान